देखिए कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु में बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m द्रव्यमान का एक वस्तु लिया है, इस पर क्षैतिज से थीटा कोण पर बल लग रहा है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो रहा है क्षैतिज दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और बल के बीच थीटा कोण है। तो यहाँ पर हम लोग कार्य बराबर जो परिभाषा पढ़े हैं कि बल और बल की दिशा में विस्थापन, यानी बल और जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों का डायरेक्शन एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यह कर सकते हैं, एफ का दो घटक तोड़ देते हैं। जो थीटा के सामने का जो घटक टूटेगा, थीटा के सामने का एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और जो थीटा है जो लंबवत टूटेगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। कार्य के लिए हमारा एफ कॉस थीटा काम देगा। तो हम लिख सकते हैं W बराबर सूत्र एफ कॉस थीटा गुणे डिस्प्लेसमेंट डी। तो हमारा W बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए जब कॉस थीटा हटेगा तो यहाँ पर कॉस थीटा हटेगा तो दोनों क्या है, वेक्टर है, वेक्टर का दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो निकलता है वो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी निकलता है, स्केलर राशि निकलता है। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन बन सकता है। जब cos थीटा यानी थीटा का मान यहाँ पर हो जाए, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए और थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए और थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए, तो इन तीनों कंडीशन में एफ डब्ल्यू का मान कितना होगा। जब 0 डिग्री रहेगा यानी एफ और डी दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो हमारा डब्ल्यू का मान सबसे अधिक आएगा, क्योंकि जो हमारा cos थीटा का मान है, cos थीटा 0 डिग्री पर मान हमारा 1 हो जाता है और 90 डिग्री पर हमारा मान हो जाता है 0, 180 डिग्री पर इसका मान हो जाता है -1। यानी सबसे अधिक W का मान F और D के बीच 0 डिग्री रहेगा तो हमारा सबसे अधिक मैक्सिमम मान आएगा। सबसे कम मान आएगा जब F और D के बीच 180 डिग्री का मान रहेगा तब। ये हमारा कार्य क्या है, अदिश राशि है। जय हिंद।